Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. I am doing the revision first chapter वैद्युत क्षेत्र। मैंने बच्चों आपको इस चैप्टर की रिवीजन में थ्योरी भी समझा दी है। अब बच्चों मैं न्यूमेरिकल पर आता हूँ। न्यूमेरिकल में बोर्ड पर नहीं लिख रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है सुन लो, धीमे धीमे बोलूँगा, लिखो। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये 2017 में आया था क्वेश्चन, फिर सुन लो। तो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। देखो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्यूशन दो धनावेश जो कि परस्पर 0. तो एक धनावेश ये रहा, दूसरा धनावेश ये रहा, इसका नाम Q1, इसका नाम Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर, यानी कि R बराबर 0.1 मीटर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, यानी कि इनके बीच लगने वाला बल F बराबर है 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल होगा 18 न्यूटन। ठीक है, तो ये पहली शर्त हो गई। तो ये प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ लिख देंगे, प्रथम शर्त के अनुसार F बराबर 1/4 पाई F70 Q1 Q2 बटे R²। ये बच्चों आपने कूलाम के नियम में पढ़ाई होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है का सूत्र F बराबर 1/4 पाई F70 Q1 Q2 बटे R²। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा 18, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये Q1, ये Q2, R है 0.1 का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर। इसको इधर ले गए, क्या आएगा 18 × 0.1 का स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बराबर यहाँ या करके 18 या 18 गुणा इसको क्या लिख, इसका वर्ग होगा 0.01, इसको इधर ले आए 9 × 10⁹ बराबर Q1 Q2
9 दूनी 18, 2 बार कट गया। इसको हम बराबर लिख देता हूँ मैं यहाँ आगे, 2 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम 10 की घात -2, और नीचे की घात ऊपर जाएंगे गुणा 10 की घात -9, यानी कि यह करके Q1 Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात -11, पहली समीकरण। ये प्रथम शर्त है। अब है द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त सुन लो। दूसरी शर्त में क्या लिखा है? यदि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम है, तो दूसरी शर्त है कि Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम, यानी कि बराबर 9 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ये सेकंड समीकरण। अब देखो बच्चों, आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। देखो ये है कौन से फॉर्मूले से, मैं मैथ में बता रहा हूँ। मैथ में ये एक फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ लगा दिया, a की जगह Q1 लिख दिया, b की जगह Q2 लिख दिया। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके 2 गुणा 10 की घात -11, इसकी वैल्यू क्या है? Q1 + Q2 की वैल्यू है हमारी ये वाली है, 9 गुणा 10 की घात -6 का स्क्वायर -4 Q1 Q2 यहाँ से गुणा 2 गुणा 10 की घात -11, 9 नाम 81, 81 गुणा 10 की घात 6 6 12 -12 -4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -11। तो देखो घात बराबर करनी है, या तो 12 को 11 करूं या 11 को 12 करूं। तो मैं 11 को 12 कर रहा हूं, तो क्या क्या आएगा? ये 81 गुणा 10 की घात -12 माइनस 1 0 बढ़ा दी मैंने, 80 हो गया, और एक घात घटा दी मैंने, तो -11 -1 यानी कि -12। तो सॉल्व करके बच्चों क्या आएगा? ये सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो बच्चों इनमें घात समान है, तो जब घात समान है तो 81 में से 80 घटा दो, कितना बचेगा? 1। तो 1 गुणा 10 की घात -12। अब यह Q1 - Q2 वर्गमूल ले लिया, बराबर 1 गुणा 10 की घात -6, वर्गमूल लेने पर अब ये समीकरण होगी मेरी तीसरी। समीकरण 3 और समीकरण 1 2, तो यहाँ नीचे इसके समीकरण 3 के नीचे मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ। Q1 + Q2 बराबर कितना होगा? 9 गुणा 10 की घात -6, ये समीकरण होगी 2। अब बच्चों इसे मैंने क्या किया? पहले जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या आएगा? यहाँ जोड़ने पर Q1 ये कट गए, 2Q1 बराबर 10, 9 और 1 10 गुणा 10 की घात -6,
घात नहीं जुड़ेंगी, केवल ये जुड़ेगा, यानी कि Q1 बराबर 10/2 गुणा 10 की घात -6 बराबर 5 गुणा 10 की घात -6, यानी कि Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम। अब है Q1 का मान समीकरण कोई सी में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, Q1 की जगह 5 गुणा 10 की घात -6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात -6, यानी कि यह करके Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात -6 -5 गुणा 10 की घात -6 बराबर 4 गुणा 10 की घात -6, यानी कि Q2 बराबर यानी कि 4 माइक्रो कूलम। बच्चों मैंने यहाँ वर्गमूल लेने पर केवल प्लस चिन्ह लिया है। क्या लिया? प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर वर्गमूल लेंगे ना तो 2 चिन्ह आते हैं ना, एक प्लस का एक माइनस का। मैंने यहाँ प्लस लिया है, आप माइनस लेकर के भी कर सकते हैं। आप जो है माइनस का चिन्ह लेकर के भी कर सकते हैं। इस प्रकार आवेश Q1 व Q2 का मान निकल आया। बच्चों ये न्यूमेरिकल मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा। अब बच्चों मैं एक और न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, दूसरा न्यूमेरिकल। केवल उसको मैं बोलूँगा, आप नोट कर लें। दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल है, देखो न्यूमेरिकल लिख लो। 2 बिंदु आवेश क्रम से 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम तथा 10 गुणा 10 की घात -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? फिर सुन लो। 2 बिंदु आवेश प्लस 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम तथा 10 गुणा 10 की घात -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? तो बच्चों मैं इसे अब हल करूँगा। तो पहले मैं पहले क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को हटा देता हूँ। तो ये सॉल्यूशन मैंने हटा दिया है, अब मैं हटा रहा हूँ पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। आप क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से। यदि आपने थोड़ी ध्यान से सुनी होगी या समझी होगी तो आप निश्चित रूप से इस न्यूमेरिकल को स्वयं कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो अभी करता हूँ। इसका सॉल्यूशन है, फिर दोबारा क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है। 2 बिंदु आवेश क्रम से प्लस 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम तथा प्लस 10 गुणा 10 की घात -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? तो बच्चों इसके लिए मुझे पहले चित्र बनाना है। एक बिंदु आवेश ये है,
पहला वाला, ये पहला वाला आवेश कितना है, ये आपका हुआ 5 गुणा, यानी कि Q1 लिख दिया मैंने, 5 प्लस का है 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। दूसरा ये Q2, ये कितना है, प्लस के 10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि R बराबर 1 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अब देखो ये पूछा है ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इनके बीच में शून्य होगा। तो देखो बच्चों, हमने मान लिया ये पहले तो आवेश, इसका नाम रख दिया मैंने A, इसका नाम रख दिया मैंने B। माना A से x दूरी पर ये कोई बिंदु P है, x दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस कितना x, A से x मीटर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो क्या लिखा हमने, प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। कैसे, एक बिंदु ले लिया, उस पर A आवेश Q1 बराबर लिख दिया, दूसरा बिंदु B ले लिया, Q2 बराबर लिख दिया, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर लिख दी। ठीक है, माना आवेश 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम से x मीटर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तब देखो, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लिया आपने पढ़ा होगा यहाँ आवेश Q है, ये कोई बिंदु है P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, दूर की ओर, धनावेश के कारण दूर की ओर। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इधर को, यानी कि E1 इधर को होगा। ठीक है, किसके कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये E1 है। तब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 बराबर, कोई फॉर्मूला, ये क्या है, यहाँ मान लिया ये R है, तो यहाँ क्या आएगा, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R²। ये पीछे पढ़ चुके हैं, तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, क्योंकि यहाँ आवेश Q1 है, बटे R की जगह यहाँ X है स्क्वायर। ठीक है, और आवेश Q2 के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 बराबर। तो देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये, इसके लिए ये R1 बराबर हो गया हमारा x। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे? पूरी 1 मीटर है, x कम हो गई तो R2 बराबर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। फिर समझ लो, पूरी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लिखा है, ये x है तो ये कितनी बची? 1 माइनस एक्स। ये भी धनावेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ यानी कि E2, इधर को E2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो डायरेक्शन आपके समझ में आ गई होगी। E1 इसके कारण इधर को, E2 इसके कारण इधर को, दूर की तरफ। तो क्या आएगा यहाँ से? फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ R2 जो है 1 माइनस एक्स है। चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अतः E1 बराबर E2, यानी कि दोनों के परिमाण बराबर होंगे, E1 और E2 के। दिशा तो विपरीत है ही है, क्योंकि E1 की दिशा इधर को और E2 की दिशा इधर को, और जब दिशा विपरीत और परिमाण बराबर तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। फिर सुन लो भाई, दिशा कैसी होगी? E1 इधर को होगा, E2 इधर को होगा, अपोजिट होगी ना। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो इनके परिणाम भी बराबर होंगे। तो ये लिखा है मैंने, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, क्योंकि तो इसलिए E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, तो मान रख देता हूँ मैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E1 का मान Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो एक से है उन्हें छोड़ दिया, ये चीज़ एक से है, या करके Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर Q2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों, इनका मान रख देता हूँ मैं इस साइड में इनका मान। तो Q1 कितना है? Q1 है हमारा, देखो यहाँ से देख लो, 5 × 10 की घात माइनस 19 बटे एक्स, तो एक्स है ही, एक्स स्क्वायर बराबर Q2 कितना? 10 × 10 की घात माइनस 19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कट गया, 5 से ये 10 दो बार कट गया, यहाँ 1 आ गया। क्या बचा? या करके 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल लेने पर, क्या करने पर? वर्गमूल लेने पर क्या आएगा? 1/x बराबर √2 बटे 1 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसमें, तो √2x बराबर 1 माइनस एक्स। केवल प्लस यहाँ लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस वाला मैंने छोड़ दिया है। ठीक है,
तो सरल करके ये इधर आ जाएगा, ये आकर के √2x प्लस एक्स बराबर 1, यहाँ से x कॉमन ले दिया, √2 प्लस 1 बराबर 1, या x बराबर 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब हर का परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले के अपोजिट साइन की ऊपर नीचे गुणा, √2 माइनस 1 की नीचे गुणा कर दे, और ऐसे ही ऊपर √2 माइनस 1 की ऊपर गुणा कर दे। तो बच्चों क्या आया यहाँ, ये आ गया √2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि या x बराबर √2 होता है 1.414 माइनस 1/1, 2 में से 2 गया, बराबर 0.414 मीटर। और बच्चों यदि सेंटीमीटर निकालना है, या x बराबर 41.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश से, 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश से 41.4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो बच्चों आज का शिक्षण समाप्त होता है, क्योंकि बोर्ड में 60% न्यूमेरिकल आते हैं, कंपटीशन में 60% न्यूमेरिकल आते हैं। कंपटीशन देना है तो फॉर्मूले याद रखने हैं, उनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भविष्य सुधारने के लिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूरी हैं बच्चों। इसलिए न्यूमेरिकल साथ के साथ करते रहना। आपने देखा भी होगा बोर्ड में जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल किए हैं उनके 88% फिजिक्स में नंबर आए हैं, जबकि उनको प्रैक्टिकल में कम मार्क्स मिले हैं। यदि प्रैक्टिकल में कम पूरे मार्क्स मिलते तो उस बच्चे के 91 मार्क्स होते। धन्यवाद।